दोस्तों अभी अभी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है और इसके चलते आपकी होम लोन और भी दूसरे तरह के लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% तक की बढ़ोतरी करके आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। ये ब्याज दरें बढ़ाई और इसके चलते लोन महंगा हो जाएगा और हर महीने आपकी जो ईएमआई है वो भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि दोस्तों आरबीआई के इस फैसले के तुरंत बाद ही शेयर मार्केट में धड़ाम से गिरावट देखी गई और शेयर मार्केट का सेंसेक्स 900 पॉइंट तक लुढ़क गया। जहां एक तरफ पहले से आम आदमी महंगाई से बड़ा जूझ रहा और ऐसे में लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया, यानी कि आपकी ईएमआई और लोन अब महंगा होने वाला है। सवाल ये दोस्तों कि आपका लोन कितना महंगा होगा, आपने कितना लोन ले रखा है तो आपकी ईएमआई हर महीने कितनी ज्यादा आएगी, इसका एक कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सिंपल पहले तो ये समझिए कि आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंकों की ओर से लोन पर ब्याज दर बढ़ाए जाने का रास्ता साफ हो गया। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बोले तो आरबीआई ने देश भर के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको ये खुली छूट दे दी, इजाजत दे दी कि आप इतना तो लोन बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब बैंकों को ग्राहकों से ज्यादा लोन रेट लेने की छूट मिल ही चुकी है आरबीआई से, जो कि हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, तो बैंक काय को उसको छोड़ेंगे। मतलब ग्राहकों की इतनी भलाई भी तो नहीं करते ना बैंक, तो जाहिर सी बात है अधिकतर बैंकों का लोन अब महंगा हो जाएगा। सवाल ये है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी ईएमआई बढ़ेगी आपकी, और अगर आपने पहले से ही होम लोन ले रखा है तो भी आपको ज्यादा किस्त देनी पड़ेगी या अब आप होम लोन लेते हो तो आपको ज्यादा किस्त देनी पड़ेगी। ऐसे सभी छोटे मोटे सवालों के जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जान लो दोस्तों कि रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है ना, और इसके चलते जितने भी बैंक हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, सभी बैंकों के जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने भी लोन लिया हुआ है उनके मौजूदा लोन जो अभी चल रहा है जिसकी हर महीने आप किस्त भरते हो लोन की किस्त, वो भी बढ़ जाएगी और जो आप नया लोन लोगे वो भी महंगा पड़ेगा। किस्त कितनी बढ़ेगी तो 1000 रुपए तक और भी आपको ज्यादा ईएमआई देनी पड़ सकती है अगर आपने 50 लाख रुपए तक का होम लोन लिया हुआ है तो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका गणित समझिए कैसे बढ़ेगी। आरबीआई के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर अब आपके लोन की ईएमआई पर पड़ना तय है। अगर बैंक भी 0.4% की लोन के रेटों में बढ़ोतरी करते हैं तो 50 लाख लोन लेने वाले शख्स की ईएमआई पर हर महीने 1196 रुपए का असर पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 50 लाख का लोन लिया है, मौजूदा आपकी होम लोन रेट है 6.7%, जिससे आपकी ईएमआई लगभग 37,870 रुपए आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका बैंक भी आरबीआई के इस फैसले के बाद अपनी लोन की रेटों में बढ़ोतरी करता है तो आपके लोन का रेट बढ़कर 7.1% हो जाएगा और इस तरह से आपकी ईएमआई भी बढ़कर 39,066 रुपए हो जाएगी, यानी कि आपको जेब से 1196 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अब जरा सोचिए कि 37,000 की किस्त पर आपको 1000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपकी किस्त 6000 आ रही है जो कि 37,000 का लगभग 6 गुना से भी कम है, तो इधर 1196 रुपए जो बढ़े हैं 37,000 पर, उसकी जगह पर आपको लगभग 200 रुपए ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी। यानी कि 5-6,000 7,000 तक का जो लोन हर महीने किस्त भरते हैं, कई सारे अधिकतर लोग बागों के लोन की किस्त यही होती है। 35-40,000 तो बड़े बड़े लोन लेने वाले भरते हैं, वो तो रईस के औलादे होते हैं ऑलरेडी। जो गरीब लोन लेते हैं अपने मकान के ऊपर उनकी मैक्सिमम किस्त 4-5,000 6,000 7,000 ही होती है, राइट। तो ऐसे में आपको 150 200 250 रुपए तक लोन की हर महीने की ईएमआई पर अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे आरबीआई के इस फैसले के बाद, अगर आपका भी बैंक अपनी लोन रेटों में इंक्रीमेंट करता है तो। ओके, कुछ और स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता दूं। अभी जो देश में खुदरा महंगाई दर चल रही है मार्च में 17 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। फूड और मैन्युफैक्चरर्स गुड्स की कीमतों में तेजी से महंगाई ज्यादा बढ़ी है। देखा जाए दोस्तों तो देश में चारों तरफ महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, फिर चाहे पेट्रोल डीजल हो, एलपीजी गैस हो या रसोई में खाने पीने की चीजें हो, दाल चावल आटा नमक तेल घी वगैरह सब कुछ चीजें, दूध, सब कुछ तो महंगा हो रहा है। और इस बीच अब आपका ये लोन भी महंगा हो गया तो पता नहीं मतलब सस्ता बचा क्या। खैर, सरकार को आम आदमी को राहत देने के लिए जरूर सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपको हर बार यही कहता हूँ और गवर्नमेंट से मेरी भी एक गुजारिश है कि आम आदमी को महंगाई का बोझ थोड़ा कम भुगतना पड़े, ऐसे कुछ अच्छे फैसले लेने चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोजाना के ऐसे ही ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।